अस्सलाम वालेकुम। हमारे बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 हिस्ट्री तारीख का आज हम लोग चैप्टर रेसिस्टेंस एंड रिवेलियन को यानी मुजाहमत व बगावत पढ़ेंगे और बहुत ही कम पॉइंट्स में कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हिस्ट्री के अलावा फिजिकल साइंस और इंग्लिश का वीडियो भी उर्दू में इस चैनल में है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। आप जा कर के वहाँ चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे और कुछ भी मदद मिले तो वीडियो में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर एक बगावत को लेकर के हैं। इस सभी पॉइंट को आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं सब पॉइंट से ही शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, टिक आउट, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, इन्हीं सब पॉइंट से आएगा शॉर्ट क्वेश्चन सभी। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आराम से हम लोग आंसर दे देंगे, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम पूरा कोशिश करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर इन्हीं पॉइंट्स की मदद से दे दिएगा। तो कैसे दिया जाएगा, चलिए देखते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए 5, 4 या 8 नंबर का, तो हम लोग इस तरह से जवाब देंगे। सब में एक पॉइंट आपको जोड़ना है जो कि लिखा नहीं गया है। वो मेन पॉइंट ये है कि हर एक बगावत का मेन वजह टैक्स था। टैक्स लिखा गया है कई जगहों में, लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा हुआ करता था कि ये लोग टैक्स को दे ही नहीं पाते थे, यानी अदा नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से उनके ज़मीनों को छीन लिया जाता था। और इनके ज़मीनों को छीन लेने के बाद ये लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते थे कि इन लोग के पास खाने तक का पैसा नहीं बचता था। तब जाकर आखिर में ये लोग बगावत का रास्ता इख्तियार करते थे। तो चलिए इनमें से सिर्फ एक को हम तफसील करके बताते हैं। आप लोग समझकर सभी को तफसील कर सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स की मदद से, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आराम से जवाब दे सकते हैं। हम लोग मुंडा बगावत को तफसील करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुंडा बगावत को उलगान बगावत के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा कबीले के लोग छोटा नागपुर के इलाके में आबाद थे। जहाँ ये आबाद थे वहाँ के ज़मीन पर इनका मालिकाना हक था, जिसे वहाँ की भाषा में खूटी काटी कहा जाता है। मगर अंग्रेज़ों की चालबाजी से कुछ बाहर के ज़मींदार वहाँ पर आ गए, जिन्हें वहाँ के भाषा में डीकू कहा जाता है। ये ज़मींदार वहाँ के बागियों को बंधुआ मजदूर, यानी उनके ही ज़मीन पर उन्हीं से काम करवाते थे। बंधुआ मजदूर बनाकर काम करते थे, जिसे बेट ग्रेयर कहा गया है। और फिर टैक्स भी लेते थे। टैक्स अब यहाँ से आपको जोड़ देना है। टैक्स का जो टैक्स लेते थे, टैक्स इतना ज़्यादा हुआ करता था कि ये लोग दे नहीं पाते थे, जिसके वजह से इन लोगों ने बगावत का शक्ल इख्तियार कर लिया, यानी बगावत पे उतर आए। यहाँ तक आपको हर एक में बीच में ये चीज़ जोड़ना है कि टैक्स के वजह से इतना ज़्यादा टैक्स हुआ करता था कि ये लोग अदा नहीं कर पाते थे, इनकी ज़मीन छीन ली जाती थी और ये भूखे मरते थे, जिसके वजह से इन सभी बगावतों में सभी लोगों ने क्या किया, बगावत को इख्तियार कर लिया टैक्स की वजह से। यहाँ जोड़ देना है आपको। उसके बाद लिखना है बिरसा मुंडा रहनुमा थे, जो कि खुद को खुदा का पैगंबर मानते थे। यानी ये कहते थे कि मुझे खुदा ने भेजा है तुम लोग का पैगंबर बनाकर। इन बिरसा मुंडा का मानना था कि अंधी तकलीद और शराब नोएसी, कुर्बानी यानी कोई भी जानवर हो, कुर्बानी नहीं करने के लिए कहा था। यानी कि बिरसा मुंडा ने ये कहा था कि कोई भी अंधी तकलीदी, यानी कि किसी भी तरह की पूजा पाठ ये सब वगैरह में ध्यान नहीं दे रहा, आप लोगों को
शराब नहीं पीना है और ना ही कोई भी जानवर का कुर्बानी करना है। ये बिरसा मुंडा ने कहा था। सभी लोग बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा या धरती बाबा भी कहते थे। जब जुर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बिरसा मुंडा ने बागियों के साथ मिल करके बगावत छेड़ने की शुरुआत कर दी। इन्होंने सबसे पहले 25 दिसंबर को रांची और संगभूम चर्चों में हमला कर दिया। हमला में डीकू यानी कि जो बाहर के ज़मींदार थे, अफसरों यानी जो अंग्रेज़ अफसर थे, ज़मींदारों और पुलिस शाहकारों को मार भगाया। इन लोगों को ये लोग मार के भगा दिए और 9 जून को 25 साल की उम्र में मौत हो गई। किसकी? बिरसा मुंडा की 9 जून 25 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई, क्योंकि जब ये लोग भगाए तो अंग्रेज़ों ने इनको कुचलने के लिए अपनी फ़ौज भेजी और फ़ौजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ लिया और जेल में बंद किया और जेल ही में इनको 9 जून को 25 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई और यहीं से बगावत का इस बगावत का खात्मा हो गया, यानी ये बगावत कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह इन सब बगावतों में पॉइंट्स है, कोई भी बगावत कामयाब नहीं हुआ है। देखिए एक और को तफसील करते हैं, इसे अगर कोल बगावत आ जाए तफसील में तो देखिए कोल बगावत संगभूम, रांची, छोटा नागपुर, हजारीबाग इन इलाकों में कोल कबीले आबाद थे। ये इलाका पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाकों को मेहनत से ये इलाका पहाड़ी इलाका थी, ये सभी इलाके पहाड़ी इलाके, इसीलिए पहाड़ी इलाकों को अपने मेहनत से इन्होंने काश्त के काबिल यानी खेती के काबिल बनाया था। पहाड़ी इलाके को इन्होंने अपनी मेहनत से पूरे काश्त के काबिल बनाया था, क्योंकि पहाड़ी इलाका में काश्त करना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने अपनी मेहनत से ये काम किया था, लेकिन जब अंग्रेज़ों की नज़र पड़ी तो अंग्रेज़ों ने उन ज़मीनों पर, पहाड़ी वाली ज़मीनों पर टैक्स लगा दिया और इन्हीं लोगों को उन्हीं ज़मीन पर बंधुआ बनाकर इन लोगों से काम करवाने लगे। और यहाँ तक कि ये लोग जो खेती करके अगर कुछ सामान लेकर जाकर बेचना चाहते हैं तो जिस रास्ते से जाते थे वहाँ पर माल गुजारी टैक्स भी लगा दिया गया। टैक्स इतना ज़्यादा होता था कि ये लोग टैक्स को अदा नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से 1831 और 1832 में बुद्धा भगत, जवा भगत, भंडारी, मंकी व असूली मंडरी की रहनुमाई में इन्होंने बगावत कर दी। इन्होंने बगावत कर दी और इन्होंने माधव सिंह को मार डाला। वहाँ के एक ज़मींदार माधव सिंह थे जिसको इन लोगों ने मार डाला और ये लोग तीर कमान के साथ लड़ाई करते थे, जबकि अंग्रेज़ जो थे ये जदीद हथियार यानी बंदूकों से लड़ाई करते थे, जिसकी वजह से कोल कबीला अंग्रेज़ से नहीं लड़ पाया और शिकस्त हो गई। यहीं से ये भी तफसीली ख़त्म हो जाता है। आप लोग इन्हीं पॉइंट को बढ़ा करके लिख सकते हैं। याद रखिएगा हर एक पॉइंट में अंग्रेज़ों ने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया कि ये लोग टैक्स को पूरा कर ही नहीं पाते थे और आखिर में जा कर के हद इतना ज़्यादा हो जाता था, इन लोगों का सब्र का पैमाना भर जाता था और ये लोग बगावत शुरू कर देते थे। बगावत कब हुआ? ये जो है इलाका भी याद रखिएगा, क्योंकि इलाका को आपको मैप में पूछा जाता है। जैसे कोल बगावत के इलाका बताओ या कोल कबीला कहाँ रहते थे, तो हिंदुस्तान के छोटा नागपुर, रांची और सिंहभूम का इलाका जो है वो कोल कबीला वहाँ पर आबाद था। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं सब के अंदर आएगा। लॉन्ग में आपको बस एक ही चीज़ ऐड करना है कि अंग्रेज़ों ने इनके ज़मीनों पर आकर नाजायज़ तरीके से टैक्स लगा दिया था और वो टैक्स इतना ज़्यादा हुआ करता था कि ये लोग अदा कर ही नहीं पाते थे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चैप्टर हम लोग का आधा
पूरा हुआ और आधा यानी कि वबाही तहरीक या बंगाल में वबाही तहरीक, इन सब का अगले वीडियो में हम बताएंगे, समझाएंगे आप लोग को। उसके बाद आप लोग उसको भी पूरा कर लीजिए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।